नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। DGND रो मनकेश्वर नाथ पांडेय का रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में फेलिसिटेशन सम्मान किया गया। आज स्थानीय होटल डायमंड भेलुपुर में रोटरी मंडल 3120 के नवनिर्वाचित मंडलाध्यक्ष सत्र 2028-29 DGND रो मनकेश्वर नाथ पांडेय जी का रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में फेलिसिटेशन सम्मान किया गया। इस अवसर पर महल 3120 के वर्तमान मंडलाध्यक्ष रो डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल के साथ पूर्व मंडलाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। सम्मान समारोह के संयोजक रो संजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत किया है। अध्यक्ष रो निशा श्रीवास्तव ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए DGND रो मनकेश्वर नाथ पांडेय एवं उनकी पत्नी पूर्वी नारायण पांडेय को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। सह संयोजक रो देवेंद्र गोयल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। धन्यवाद अध्यक्ष इलेक्ट रो राहुल श्रीवास्तव ने दिया। इस अवसर पर रोटरी सारनाथ के से नितिन जायसवाल रो आशीष रो गौतम स्वरूप लाल एवं आलोक मिश्रा के अलावा शहर के अन्य रोटरी क्लबों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर DGND रो मनकेश्वर नाथ पांडेय ने इस समारोह के आयोजन के लिए रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ का आभार प्रकट किया। मैं रोटेरियन मनकेश्वर नाथ पांडेय रोट्रैक्टर के रूप में 1984 में मैंने परिवार को ज्वाइन किया और 93 से मैं रोटेरियन हूँ। मेरा अपना पेट्रोलियम का व्यवसाय है और गोरखपुर में मैं 1909 में स्थापित नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा संचालित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी PG कॉलेज और रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंधक पूर्वी जी हैं और मैं महात्मा गांधी इंटर और PG का प्रबंधक हूँ और सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि शुरू से रही है। सर, रोटरी का कार्य क्या करती है? देखिए, रोटरी की स्थापना 1905 में शिकागो में हुई और रोटरी उस समय सेवा के बारे में नहीं उसने सोचा था, सिर्फ फेलोशिप के बारे में सोचा था। और इसका नाम भी रोटरी इसीलिए पड़ा कि बाई रोटेशन मीटिंग होती थी मेंबरों के घर पे, तो इसलिए बाई रोटेशन से ये रोटरी संस्था ने जन्म लिया। लेकिन 1911 आते आते लोगों को लगा कि अब इस मित्रता की एक बड़ी ताकत बन चुकी है और हमें सेवा में भी लगना चाहिए। 1920 में रोटरी हिंदुस्तान में आई और तब से लगातार रोटरी कार्यरत है। इस वक्त जब सारी दुनिया में रोटरी में लोग सदस्यता के लिए परेशान हैं, तो सिर्फ भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां रोटरी पूरे तरीके से आगे बढ़ी और उसका कारण है हमारा विकास। भारत की परंपरा शुरू से देने की रही है। हमारे पास जब भी धन होता है तो अब उसे दान देने के बारे में सोचते हैं, तो उस भाव से हम लोग समाज की सेवा करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, आई कैंप हो या मेडिकल कैंप हो। हम लोग लगातार आम आदमी, पीड़ित व्यक्ति की सेवा के लिए लगे रहते हैं। इस क्लब का नंबर क्या है? रोटरी इंटरनेशनल का नंबर जी नहीं, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है। हम लोगों के क्लबों का चार्टर होता है, वो नंबर होता है। क्या नंबर है उसका? नहीं, तो यहाँ पे जो रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ का, वो यहाँ का। आपके यहाँ सदस्य कितने हैं? हमारे यहाँ सदस्य इस वक्त पूरे विश्व में 232 देशों में लगभग 13,76,000 के आसपास हमारी सदस्यता है वर्तमान में। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं गवर्नर चुना गया हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में इधर बलिया तक, उधर पलिया मैलानी तक, उधर मध्य प्रदेश में खजुराहो तक और आपका लखनऊ और सीतापुर इलाका सब लेते हुए इलाहाबाद लगभग 100 क्लब हैं और टोटल सदस्य संख्या 4200 की है। सदस्यों का संदेश? नहीं, मैंने अभी अपनी बात में भी रखा कि सदस्यों के लिए यही संदेश है कि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम समाज की सेवा करें, तो उस भाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें से जो कुछ भी हमें मिला है वो समाज ने दिया है। हमने समाज से अर्न किया है, व्यापार के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से, तो हमें समाज को लौटाना होगा। अपने बच्चों के बाद जो बचता है वो समाज का है, उसे हमें समाज को देना है। मैं आप लोगों को बताऊं, अभी बेंगलोर के एक रोटेरियन ने अपने पत्नी के साथ 100 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए रोटरी फाउंडेशन को दान में दिया। उसने ये कहा कि मैं अपनी आमदनी का 85%, वो बहुत बड़े बिल्डर हैं, 85% अपनी आमदनी का 600 करोड़ रुपए मैं रोटरी फाउंडेशन को दे रहा हूँ।
सर आगे की अगर प्लानिंग की बात की जाए तो क्या प्लानिंग आगे है? देखिए मैं 2028-29 में गवर्नर का चार्ज लूँगा और यह दायित्व 1 वर्ष का होता है और मेरे मन में सेवा प्रमुखता से रहेगी। मैं युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं रोटेरक्ट से जुड़ा रहा हूँ और मेरे मन में ये है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज एज अपने क्लबों की कम करते जाएंगे उतना ही हमारा क्लब सक्रिय होता जाएगा और साथ ही साथ आधी जो हमारी नारी शक्ति है, आधी आबादी, उन्हें भी हमें अधिकतम संख्या में रोटरी क्लब गोरखपुर में लेके आना, रोटरी क्लब में लेके आना। थैंक यू सर।